नमस्कार, मैं अजीत सिंह। आज गाजीपुर की महत्वपूर्ण खबरें। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने विभिन्न मांगों को लेकर आज सरकार के खिलाफ गर्जना की। कहा कि हम लोगों की मांगों पर सरकार विचार नहीं कर रही है, जिसमें सरकारी कर्मचारी, दवा प्रतिनिधि, सीटू के साथी और यूनियन बैंक के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां मौजूद रहीं। सभा को संबोधित करते हुए अवधेश यादव ने कहा कि सरकार ने पुरानी पेंशन को बंद करके नई पेंशन लागू कर दी है, जो हम लोगों को नामंजूर है। विभिन्न बैंकों की हड़ताल से आज करीब 70 से 80 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। प्रॉपर्टी डीलर अब गणेश मिश्रा सपा नेता कहे जाएंगे। मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश मिश्रा ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी का दामन सपा जिला अध्यक्ष रामधारी यादव की मौजूदगी में थाम लिया। इस दौरान उन्होंने सपा की नीतियों में विश्वास जताते हुए कहा कि यहाँ पर सभी समाज के लोगों के हितों पर सोचा जाता है। गणेश दत्त मिश्रा ने ऐसे समय में समाजवादी पार्टी का दामन थामा है जब उनका रजदेपुर स्थित करोड़ों का भवन धराशायी करने के लिए जिला प्रशासन ने अंतिम नोटिस जारी किए हैं। समाजवादी पार्टी के सदर विधानसभा अध्यक्ष तहसीन अहमद की माता किश्वर जहां की बुधवार की रात निधन हो गया है। वह काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। उनका इलाज लखनऊ के एक हॉस्पिटल में चल रहा था। अब ऑनलाइन बोर्ड परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। ऐसा तीसरी बार यूपी सरकार करने जा रही है। शासन ने बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण की नीति घोषित कर दी है। इस बार संपूर्ण अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया है। जिलाधिकारी की निगरानी में ही परीक्षा केंद्रों का निर्धारण होगा। आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। जल्द सभी प्रधानाचार्य आधारभूत सूचनाएं परिषद की वेबसाइट पर लोड करेंगे। दीवार और बदनाम विद्यालय किसी भी सूरत में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। योगी सरकार ने यूपी के लिए बोर्ड परीक्षा के निर्धारण नीति घोषित कर दी है। इस बार भी प्रदेश में ऑनलाइन ही परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। डीआईएस सिर्फ विद्यालयों की आधारभूत सूचनाओं को भेजने के लिए प्रधानाचार्यों को निर्देशित करेंगे। हालांकि पूरी प्रक्रिया पर डीएम की निगरानी रहेगी। इस पूरी कमेटी के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। आपत्तियां आने के बाद डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी ही परीक्षा केंद्रों का निर्धारण फाइनल करके अपनी रिपोर्ट बोर्ड को भेजेगी। किसी भी सूरत में बदनाम एवं नकल कराने वाले विद्यालय परीक्षा केंद्र नहीं बनेंगे। 25 जनवरी तक डीएम एमपी सिंह की निगरानी में परीक्षा केंद्रों की फाइनल सूची बोर्ड को भेज दी जाएगी। डीआईएस डॉक्टर ओपी राय का कहना है कि परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। वैसे यहाँ से सिर्फ विद्यालयों की आधारभूत सूचनाएं ही भेजी जाएंगी। केंद्रों का निर्धारण बोर्ड ऑनलाइन करेगा। उन्होंने बताया कि वही विद्यालय परीक्षा केंद्र बन पाएंगे जिनके पास वॉइस रिकॉर्डर, सीसीटीवी कैमरा होने के साथ साथ राउटर लगा होना चाहिए, बिजली का प्रबंध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक विद्यालय में संचालित कई विद्यालय अगर पाए गए तो उस विद्यालय को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के संबंध में इस बार सत्यापन का संपूर्ण कार्य तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। इसको लेकर शासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किया। वहीं जिलाधिकारी एमपी सिंह ने कहा है कि परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। किसी भी सूरत में बदनाम स्कूल केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही एसडीएम और डीआईएस के साथ बैठक करके केंद्र निर्धारण नीति पर चर्चा की जाएगी। अगर कहीं भी नकल हुई तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर भावरकोट ब्लॉक के ग्राम पंचायत सचिव भोलाराम चौरसिया को
गुरुवार को निलंबित कर दिया गया। उन्हें डीपीआरओ कार्यालय से अटैच किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने ग्राम पंचायत सचिव पद पर अपनी तैनाती फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर की है। इसको लेकर उन्हें लगातार 3 दिन नोटिस देने के बाद अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी डीलर गणेश मिश्रा की। प्रॉपर्टी डीलर गणेश मिश्रा की सियासी पारी ने सभी को चौंका दिया है। 32 वर्षों तक प्रॉपर्टी डीलर के क्षेत्र में उन्होंने बड़ा नाम कमाया था। कई वर्षों से मुख्तार से जुड़े रहने के बाद उनका अचानक कद बढ़ गया। सपा का दामन थामकर उन्होंने विरोधियों को जहां सियासी जवाब दिया है, वहीं कहा जा रहा है कि यह सपा का ब्राह्मण कार्ड है। बता दें कि मुख्तार अंसारी के करीबियों 32 वर्षों तक प्रॉपर्टी डीलर के रूप में बड़ा नाम बनाने वाले गणेश दत्त मिश्रा ने गुरुवार को सपा का दामन थामकर जिले की सियासी जमीन पर पहला कदम रखा। उनके सियासत में आने पर सभी सियासतदान चौंक गए, क्योंकि उनका दूर दूर तक सियासत से कोई रिश्ता नाता नहीं रहा। वह अपना पूरा जीवन बिजनेस में ही रमाए थे। उनके सपा में आने से पूरे जिले की सियासत एक बार गर्मा गई है। लोग इसे अपने अपने तराजू पर तौल कर देख रहे हैं। कोई इसे गणेश मिश्रा के लिए सुरक्षित सियासी ठौर के रूप में देख रहा है, तो अधिकांश इसे सपा का ब्राह्मण कार्ड मानकर चल रहे हैं। अब गणेश मिश्रा के सियासी कदम पर सभी की नजरें हैं। उन्होंने सपा में शामिल होने के बाद कहा कि सपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को सुनती है। जिलाधिकारी MP सिंह ने कहा है कि धान क्रय केंद्रों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही होगी तो संबंधित धान क्रय केंद्र प्रभारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहुत धन्यवाद।